वेलकम टू आरएस क्लास साथियों। मैं कौशल सिंह एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये जो हम चल रहे हैं ये पढ़ रहे हैं हम आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता 1860। तो जो कि एपीओ का एग्ज़ाम जो आने वाला है उनके लिए, और जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में जाके उनके लिए भी। तो देखिए, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और सारी वीडियो देखिएगा। और जो भी बात अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। देखिए, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं धारा 5 तक, और इसमें आ जाता है आपका धारा 6। तो धारा 6 क्या कहती है आपकी, देखिए स्किप मत कीजिएगा वीडियो को और ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए धारा 6 कहती है, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। तो ये है अध्ययन। संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। तो ये कह रहा है इस संहिता में सर्वत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट है अपराधों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपराधों को ऐसी परिभाषा दंड दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। तो देखिए ये कहता है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये आ जाता है आपका एक एग्जाम्पल का, एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। देखिए का कौन है यहाँ में, का ये बड़े आका डंडा लग गया है इस पर, ये का ये है, का ये है इस पर, ठीक है, और या है ये, ठीक है। का एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ का सदोष पर रोध का अपराध का दोषी नहीं है, सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है। कौन? का, जो या को पकड़ता है जिसने की हत्या की है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा अवैध था। किसके द्वारा? विधि द्वारा अवैध था। विधि क्या होती है? कानून। कानून के द्वारा वो, मतलब कानून के द्वारा वो पाबंद था उसे पकड़ने के लिए, ठीक है। यह मामला, क्योंकि वह विधि द्वारा आबद्ध था इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह वादित है। किसमें? जिसमें यह वादित है। आगे चलते हैं, चलो देखते हैं। जिसमें यह वादित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, यानी करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। यानी कोई भी बात जो अपराध नहीं है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, यानी विधि द्वारा करने के लिए उसे विवश हो, उसे करना ही पड़ेगा। अगर उसका मन ना चाहे फिर भी उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कानून के हाथों बंधा हुआ है। तो ये वही बात कह रही है धारा 6 जो है। आगे चलते हैं धारा 7 पे। देखिए धारा 7 आता है आपका, ये धारा 7 है, एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव। देखिए एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, स्पष्टीकृत है ये, थोड़ा वो लिखने में टाइपिंग में गलत हो जाता है तो मैं साथ के साथ बता रहा हूँ आपको। एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। देखिए ये कह रहा है हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। चलो अगले धारा की तरफ चलते हैं। आगे की जो धारा है आपकी धारा 8, वो क्या कहती है? वो कहती है लिंग। देखिए पुल्लिंग वाचक शब्द जहाँ प्रयोग किया गया है वह हर व्यक्ति के बारे में लागू होगा, चाहे वह नर हो या नारी हो। नारी हो तो नारी के लिए, नर हो तो नर के लिए। धारा 8 ये आपकी कहती है। धारा 9 क्या कहती है? देखिए धारा 9 कहती है आपकी वचन, जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो।
ये क्या है? तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो। एक वचन भौतिक शब्दों के अंतर्गत, एक वचन भौतिक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। घोतक का मतलब होता है समान। क्या होता है? देखिए, जो घोतक शब्द आ रहा है जो बार बार में, इसका मतलब होता है समान। समान बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है। ठीक है, क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, जो है धारा 10, वो क्या कहती है? पुरुष स्त्री। पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक होगा, यानी समान होगा। स्त्री शब्द किसी भी आयु के मानव नारी का घोतक होगा, यानी समान होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बातें, कोई ज़्यादा यूज़ में नहीं आने वाली है आपके लिए, पर मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि बीच से कहीं स्क्रिप्ट ना हो। धारा 11 कहती है व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह नियमित व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। चलो, धारा 12 कहती है आपकी लोक। लोक का कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आएगा। ठीक है, धारा 13 कहती है आपकी, देखिए इन्हें ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो समझने वाली हैं। जो छोटी छोटी बातें खैर ये करनी भी चाहिए गौर, और यही आ जाती हैं एग्जाम में। देखिए, धारा 13 कहती है क्वीन की परिभाषा। विधि अनुकूलन आदेश 1950 द्वारा निर्देशित क्वीन की परिभाषा दे रखी है। अगर आता है कि क्वीन की परिभाषा किस में दे रखी है, तो आपको करना है विधि अनुकूलन आदेश 1950 में। ठीक है, प्रश्न आपका बनता है ये। अब आता है आपका धारा 14। धारा 14, सॉरी इसके छोटा कर लेते हैं। देखिए, धारा 14 आपकी कहती है सरकार की सेवक। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के घोतक होगा, यानी समान होगा। ठीक है, धारा 14 कहती है सरकार का सेवक। धारा 15 में आता है आपका ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा। तो ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दे रखी है आपके विधि अनुकूलन आदेश 1937 में। 1937 में ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दे रखी है। धारा 16 आता है आपका, देखिए धारा 16 आ जाता है आपका, धारा 16 आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा धारा 16 कहती है भारत शासन भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937। क्या कहती है? 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा है 1937 में। धारा 17 आता है आपका सरकार। सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का समान है, समान यानी घोतक, समान है। 18 आता है आपका भारत। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित है। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का संपूर्ण राज्य क्षेत्र अभिप्रेरित है, यानी सारे भारत से मतलब है सिवाय जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। धारा 19। धारा 19 कहती है आपकी, धारा 19 कहती है न्यायाधीश। न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी हो जो किसी विधि के कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या ये किताब में देखता हूँ मैं, सॉरी ये क्या लिखा है, ये गलत टाइप हो गया है जो है, ये लिखा है, देखिए शुरू से पढ़ते हैं इसे। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिससे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए, सॉरी ये तो 20 पे आ गए, 19 पे देखते हैं। 19 पे लिखा है न्यायिक शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो पद रूप से न्यायिक अभिप्रेत है, किंतु उस हर व्यक्ति का भी घोतक है। ठीक है, 20 करते हैं। अब 20 है आपका, धारा 20 कहती है न्यायालय। न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो या उसे न्यायाधीश निकाय है। न्यायालय उसे अकेले ही विधि द्वारा कार्य करने के लिए सशक्त किया गया हो। ठीक है, जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने की विधि द्वारा सशक्त किए गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, घोतक होगा यानी समान होगा।
ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया और इससे आगे जो धारा आएंगी वो समझने लायक आएंगी। तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया ताकि एपीओ के एग्ज़ाम में आ जाए तो आप टिक कर सको। ठीक है, तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।